बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सटे बाड़मेर जिले में सर्व हिंदू समाज, साधु संतों और विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा हिंदू संगठनों द्वारा आज विशाल आक्रोश रैली निकाली जा रही है। सबसे पहले महाराज जी, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, क्या एक मुद्दा है, उद्देश्य है कि जिसके तहत आज सर्व हिंदू समाज एकत्रित सड़कों पर हुए? बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो लगातार हिंसा हो रही है और उनकी जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को रोकने के लिए और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आज ये सर्व हिंदू समाज के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के आम लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके? हमारा ये संदेश है कि इस प्रकार की घटनाएं मानव समाज के लिए, विश्व के लिए ठीक नहीं है। इसको तुरंत रोकना चाहिए और पूरे विश्व समाज को इसके ऊपर अब क्या कहेंगे कुमार सिंह, जनप्रतिनिधि भी तमाम लोग साथ में हैं, साधु संत भी हैं, क्या इस कार्यक्रम को लेकर कहेंगे? देखिए, जो अभी सोशल मीडिया के द्वारा पता चल रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो नरसंहार हो रहा है, उसके खिलाफ में आज जो है सर्व हिंदू समाज द्वारा एक महान आक्रोश रैली के रूप में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। भाई साहब, आज के इस कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं? आप लंबे समय से यहाँ पर क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? पिछले 4 महीनों से बांग्लादेश में, कुछ वर्षों से भारत में भी और पाकिस्तान में भी लंबे समय से हिंदुओं के साथ में अनाचार, अत्याचार और उनकी महिलाओं के साथ में बलात्कार, उनके साथ में ज़बरदस्ती, धर्म परिवर्तन, पलायन, ये सारी क्रियाएं चल रही है और उसके अंतर्गत पूरा हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है। और इस आक्रोशित होने के क्रम में ही आज का यह कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें हजारों लोग एकत्रित हुए। जिले भर का पूरे सभी गांवों का प्रतिनिधित्व यहाँ था और राष्ट्रपति महोदय को हमने एक मांग पत्र भेजा है कि यहाँ के माध्यमों से, कूटनीति से और चाणक्य नीति से, कृष्ण नीति से, किसी भी प्रकार से वहाँ पर जो हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को तुरंत बंद करवाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाल करके और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी दबाव डाल करके वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत बहाल किया जाए। और यह सब भी बातें यदि नहीं मानती है तो जिस प्रकार से 1947 में 2 राष्ट्रों का निर्माण होकर के मुस्लिम राष्ट्र अलग से घोषित हो गया, उसी प्रकार बांग्लादेश में भी उस समय 22% हिंदू थे, तो 25% वहाँ का इलाका भी हिंदू क्षेत्र घोषित करके अलग से उनका प्रदेश निर्धारित कर। हमारी ये सरकार और संविधान पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष में सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है, पर अल्पसंख्यक वर्ग, उनके साथ में कोई विशेष अधिकारों का प्रयोग हुआ और उसके कारण दिन प्रतिदिन वो अपनी मांगें बढ़ाते गए। हमने तुष्टीकरण किया और उसके माध्यम से कई प्रकार की मांगें उनकी मानते गए। अब वक्फ बोर्ड का भी सवाल है, जहाँ वक्फ हाथ रख लेता है वहाँ उनकी ज़मीन हो जाती है। होता ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जहाँ कहा जाता है, वहाँ केवल अल्लाह के सिवाय कुछ भी नहीं है, तो ना तो वहाँ कोई उनकी मजार मान्य है, ना कोई उनका मकबरा मान्य है, ना उनका दरगाह मान्य है। अल्लाह तो इनको मानता ही नहीं है। उसके बावजूद ये सारी जहाँ हैं, वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना कब्जा करने के बाद में भी कई हिंदू मंदिरों और कई हिंदू स्थानों पर भी कब्जा करने का प्रयास किया और अभी दिनों दिन वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि 1995 में जो कानून बना उसके अंतर्गत जहाँ मांग कर कोर्ट में नहीं हो सकती, इस प्रकार का कहा गया, तो ये सब दूर किया जाए। इसलिए वक्फ बोर्ड को भी जो जितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को कम किया जाए। बिल्कुल, ये तमाम वो बातें हैं जिसको लेकर आज बाड़मेर में हिंदू समाज द्वारा एक आक्रोशित रैली निकाली गई और हमने देखा कि तमाम जो लोग हैं वो इस रैली में शामिल हुए।